ओके तो भी हम यहाँ पर थे, हमने ये अगला इमेज का टैग लगाया था इसके ऊपर, और सेव करने पे उसमें इमेज जो था वो हमें इतना ही बड़ा होकर नजर आ रहा था जितना वो उसका एक्चुअल साइज था। इसको कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे क्लिक करके विड्थ का टैग लगाया। तो विड्थ का जैसे ही टैग लगाया हमने, तो इसको यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं परसेंट में, जैसे हमने ऊपर किया 10%, और यहाँ पर आके रिफ्रेश करेंगे तो ये अकॉर्डिंग टू 10% यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। 10% करने में विड्थ के साथ साथ इसकी हाइट भी एक एस्पेक्ट रेशो में ऑटो एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको अलग अलग करना चाहें, पिक्सल्स में मैनेज करना, तो सपोज टू भी अगर हम इसको कहते हैं कि भाई ये 200 पिक्सल जो है इसकी विड्थ होगी, तो अब ये पिक्सल्स में करेगा 200 पिक्सल्स। और अगर हाइट भी मैं अलग से बयान करना चाहूँ, तो हाइट भी डिफाइन करके इसको मैं कह देता हूँ कि भाई इसकी हाइट होगी 250 पिक्सल्स। तो ये कुछ इस तरह से फिर इसको फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये डिसाइड करना है कि आप किस तरीके से इसको एडजस्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर विड्थ के साथ साथ हाइट भी और एक और एट्रीब्यूट भी है जिसको आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, BORDER, बॉर्डर। और उसमें भी हम बता सकते हैं कि कितने पिक्सल का बॉर्डर यूज करेगा। सपोज तो भी हमने कहा 5 पिक्सल का बॉर्डर यूज करेगा, 5 पिक्सल लिख के हमने अप्लाई कर दिया, तो ये 5 पिक्सल का बॉर्डर इसके ऊपर अप्लाई हो गया। इसको 1 2 3 पिक्सल का भी हम कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही रहेगा उसका कलर। अब इसके साथ साथ अगर मिसाल के तौर पे हमें 5-6 पिक्चर्स लगानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि इन दो तो पूरे टैग को सिलेक्ट किया हमने, कॉपी किया और यहाँ पे रख के पेस्ट एंड पेस्ट एंड पेस्ट कर दिया। अब फायदा क्या हुआ, जैसे 1 2 3 नाम रखने का, 2 3 4 एंड 5, बस नाम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि टाइप सबकी सेम है, तो वो ऑटोमेटिकली सेम एडजस्टमेंट के साथ इसके साथ अप्लाई हो जाएंगे। इस तरह आपका टाइम भी बच जाएगा और इस तरह आपको कोड भी कम करना पड़ेगा। सिमिलरली अब ये जैसे कि आपका यहाँ पे बॉर्डर भी लग गया, पिक्चर भी आ गया। अब पिक्चर को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया आपने, हाँ। तो एडजस्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपने मजीद क्या करना है, आप इस पे ये भी कर सकते हैं पिक्चर्स के साथ कि ये विड्थ हाइट के बगैर भी लगा सकते हैं, बॉर्डर के साथ भी लगा सकते हैं। चाहे तो ये यूज करें, चाहे ये यूज करें, चाहे ये यूज करें या ना करें। हम फिर इसको यहाँ पे एक और फ्रेम के अंदर डाल देते हैं, HR के अंदर, और यहाँ पे रिफ्रेश करने पर ये एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, और फिर इसके अंदर मजीद इसी कोड को अगर हम कॉपी करके नीचे लिख देंगे, जैसे कि इसको कॉपी किया हमने, नीचे लिख दिया, तो यहाँ पे रख के रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें इसके नीचे और पिक्चर्स इसके अंदर ऐड होती चली जाएंगी, सिर्फ आपको उसके नाम चेंज करने हैं। तो इस तरह से आप अपने वेब पेज पे कोई भी इमेज अपने अकॉर्डिंग साइज के इस पर लगा सकते हैं कि भाई कोई भी इमेज अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो वो इजीली कैसे इसके ऊपर ऐड किया जा सकता है। सिमिलरली जैसे ये JPG फाइल थी, आपको अगर PNG फाइल आप इसके अंदर अडॉप्ट करना चाहें, तो हमें फिर वो PNG फाइल्स आपको रिक्वायर्ड होगी। लेट सपोज अभी हम यहाँ से जाके क्लिक करते हैं, लेटेस्ट के फोल्डर में चले जाते हैं, और यहाँ पर हमें कोई PNG फाइल्स मिल जाए, तो मैं यहाँ PNG फाइल्स को ढूंढ लेता हूँ, static.png, यहाँ पे एंटर कर दिया। अब ये सारी PNGs आ गई मेरे सामने। तो अब इसके अंदर कौन सी मुझे PNG रिक्वायर्ड है जो मैं इधर लगाना चाहता हूँ, लेट सपोज एक पिक्चर ये ले ली, एक ये ले ली, और एक मैंने जाके इसके अंदर से ये ले ली, कॉपी कर दिया इनको PNGs को तीनों को, और इसी फोल्डर के अंदर ला के पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, PNG फाइल्स भी हम इस पे लगा सकते हैं। PNG फाइल्स लगाने के लिए हमने यहाँ पे जैसे इसका नाम 6 रखा था तो इसका 7 कर दिया, फर्दर 8 कर दिया इसको, और फर्दर इसको आगे ले जाके हमने यहाँ पे 9 कर दिया। 9 करने के बाद आपने इसको यहाँ पे ले जाके इसको कोड को यहीं पर ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, जो यहाँ पे 1 2 3 लिखे थे यहाँ पे 8 कर दिया, और यहाँ पे JPG की जगह पे लिखना होगा उसका टाइप जो कि है PNG। ठीक है, इस तरह से। और मैंने बाकियों को यहाँ से इसको रिमूव कर दिया, और मैंने इसी कोड को दोबारा यहाँ से लेके मैंने कॉपी कर लिया और नीचे इसको उठा के पेस्ट एंड पेस्ट कर दिया। अब 8 के बाद 9 PNG मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पर 10 कर दिया, इसको सेव कर दिया। और सेव करने के बाद आप रिफ्रेश करेंगे तो देखें अब अगर कोई पिक्चर नहीं आ रही है, इट मीन्स के या तो उसका नाम या उसके टाइप में कोई एरर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 7 है, 8 है, 9 है, 10 नहीं है, इसलिए ये इस तरह से आ रही है। अब अगर हम इसके ऊपर 7 वाले को यहाँ पे लिख देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देगा। ये देखिए PNGs भी हमारी यहाँ पे इस तरह से लग गई। आप इमेज को टेक्स्ट के साथ कैसे मैनेज करते हैं, किसी भी इमेज को टेक्स्ट के साथ मैनेज करना है तो हम इसे करते हैं, जैसे हमने यहाँ एक पैराग्राफ ले लिया, पैराग्राफ लेने के बाद अब हमने यहाँ पर जो है एक इमेज ले लिया, लेट सपोज ये वाला इमेज ले लिया 3।
तो वही वाला कोड हम दोबारा यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पे लाने के बाद हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे 200 बाई 250 पे सेट किया हुआ था, तो हमने इसको 100 बाई 150 पे सेट कर दिया ताकि पिक्चर कुछ और स्मॉलर नजर आए। और यहाँ पर आके हमने इसको रिफ्रेश कर दिया। टेक्स्ट के साथ एडजस्ट करने के लिए अब आपको पिक्चर, चूंकि इनलाइन एलिमेंट होता है, इनलाइन मतलब अगर आप टेक्स्ट लिखेंगे तो इसके आगे से ही शुरू हो जाएगा। तो मैं लॉरेम करके कुछ टेक्स्ट को ऐड कर देता हूँ 2 बार। तो यहाँ पे 2-3 बार मैंने लॉरेम सेट कर दिए और यहाँ पे जाके जब मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो ये देखिए इनलाइन एलिमेंट का ये फायदा होता है कि उसी के साथ ये ऐसे शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये पिक्चर यहाँ आ गई और टेक्स्ट के साथ ही एडजस्ट होके आगे शुरू है इसके साथ। तो टेक्स्ट के साथ आप इमेज को इस तरह से ले सकते हैं, जो भी हम HTML में कर सकते हैं। ठीक है, और 2 इमेजेस भी ले लिए और क्या है, बस ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी इमेज को साइज को छोटा बड़ा करके अपने वेब पेज पे ले सकते हैं। सेकेंडरी, जब भी आप इसको भी समझ लें बात को, यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं फिलहाल। जब भी आप कहीं पे मूव करेंगे तो यहाँ पर ये भी बात जहन में रखनी है आपने कि जैसे कि मिसाल के तौर पे ये आपका होम पेज है और ये आपका गैलरी वाला पेज है। अब फॉर एग्जांपल आप ये वेबसाइट किसी को दे रहे हैं जिसमें इमेजेस है, वैसे तो आप इसको खोलेंगे तो आप नोट करेंगे कि ये डायरेक्टली सारी इमेजेस को दिखाएगा किसी भी फोल्डर के ऊपर ऑटोमेटिकली। लेकिन बलफर्ज अगर आपने किसी को ये वेबसाइट दे रहे हैं तो ये पूरा फोल्डर देंगे आप उसको। कौन सा फोल्डर? ये जो सक्सेस वाला है, पूरा फोल्डर देंगे। लेकिन अगर आप बिलफर्ज किसी को दे देते हैं ये वाला पेज, इस सोच के कि सारी इमेजेस इसके अंदर है, तो और ये मैं आपको करके बता ही रहा हूँ इसके अंदर। तो मिसाल के तौर पे हमने इसको किसी को दे दिया, इस फोल्डर में डाल दिया, उसने जाके अपने कंप्यूटर में रख लिया। अब जब वो अपने कंप्यूटर में इसको ओपन करेगा तो उसको कुछ भी नजर नहीं आएगा, खाली फ्रेम्स नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि लिंक्स जो डिफाइंड थे वो उस फोल्डर के अकॉर्डिंग डिफाइन हुए हैं। अब वो इमेजेस इसको मिल नहीं रहे, तो देयरफॉर अब ये अनएबल टू एक्सेस है। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको इसको एक्सेस देना है तो वो इमेजेस का फोल्डर भी कॉपी करके लेकर आए। समझ रहे हैं बात को? खाली वेब पेज में सिर्फ लिंक्स होते हैं, वेब पेज में सिर्फ लिंक्स होते हैं। इमेजेस या कोई भी एक्सटर्नल जो मीडिया होता है वो इसके अंदर नहीं होता है। तो यहाँ पे जहन में रखनी, कभी भी आपने अपना फोल्डर किसी को देना है कि मेरा वेबसाइट देख ले कैसा बनाया है, या वेबसाइट उसको डिलीवर करना है, तो उसके लिए मस्ट ये है कि आप ये पूरा फोल्डर ही देंगे उसको आप। ठीक है, ये पूरा फोल्डर देंगे सक्सेस वाला, ताकि ये फोल्डर जब भी वो कहीं भी ले जाके खोलेगा, मिसाल के तौर पे आप अपने फोल्डर दे दिया, वो ले गया अपने कंप्यूटर में और उसने अपने कंप्यूटर में ले जाके यहाँ पेस्ट कर दिया, तो वो कहीं भी खोले या इंटरनेट के सर्वर पे अपलोड करेगा तो उसको सारे कंटेंट वहीं नजर आएंगे जैसे थे। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई अच्छे तरीके से। ये बात जहन में रखनी है, पूरा फोल्डर ही जब भी दे रहा है कॉपी करके दे रहा है अदरवाइज। अब फोल्डर देने का क्या तरीका हो सकता है? फोल्डर देने का ये तरीका होता है कि आप पहले क्या करेंगे, इस फोल्डर को जिप करेंगे। जैसे कि हम आए यहाँ पे वेब और यहाँ पे चले गए आप सक्सेस पर। अब ये ओरिजिनल फोल्डर आप अपने पास रखेंगे, जो फोल्डर देना है उसको सेंड टू पे क्लिक करके कंप्रेस जिप करेंगे, ये बन गई जिप फाइल। ये फाइल आप जिसको ईमेल करनी है, व्हाट्सअप करनी है, कर दे। लेट सपोज मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ, या यूएसबी में डाल के देनी है, यूएसबी में डाल के दे दो उसको। व्हाट्सअप नहीं चल रहा। ठीक है, तो कैसे देंगे भाई? ये दे दिया आपने फाइल, जिसको भी देनी है वो अपने फोल्डर को अपने कंप्यूटर में ले जाके जहां भी रखेगा पेस्ट करेगा, फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट हेयर करेगा, फोल्डर आ जाएगा, उसके सारे कंटेंट भी आ जाएंगे और ये वेबसाइट वैसे ही काम करेगी जैसे आपके कंप्यूटर में काम करेगी, उसके पास भी वैसे ही काम करेगी। तो ये तरीका याद रखिएगा। बहुत सारे लोग अलग अलग फाइल्स में टुकड़ों में देना शुरू कर देते हैं तो वो फिर बनता नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात ये?